एक व्यक्ति जो कि 12 से 15 हजार रुपए कमाने वाला, बेहोशी की हालत से जब उसकी आंखें खुलती तो अपने आप को वो एक आलीशान कमरे के भीतर पाता है, एक आलीशान बंगले के भीतर पाता है। और जिस बिस्तर पे होता है, जिस गद्दे पे वो होता है, उसको महसूस करता है, उसको छूता है, क्योंकि उसके औकात से बढ़ के वो था। शायद उसने अपने जीवन में कभी ऐसा न कमरा देखा था और ना ही ऐसे बिस्तर पे कभी सोया था। जैसे उस कमरे की तरफ वो अपनी नजर घुमाने लगता है, सामने एक सोफे पे 3 लड़कियां होती हैं और तीनों अंडरगारमेंट्स में होती। और जब उसकी नजर उन लड़कियों पे जाती तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है और इस आलीशान बंगलों में वो पहुंचा कहां से। तो आखिरकार उसके साथ क्या होता है और ये 12 से 15 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति क्या उस आलीशान बंगलों का मालिक होता है? आखिरकार क्या इस घटना में होता है? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एक बार फिर यस के वारदात तक एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज एक नई कहानी लेके आप लोगों के बीच आए। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है पंजाब प्रदेश का एक जिला लगता है जालंधर, और इसी जालंधर का एक शहर है कपूरथला, और इसी कपूरथला में 21 नवंबर की शाम के लगभग 7 से 8 बज रहे होते। एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश होता है, दिनेश एक कंपनी में नौकरी करता है और जैसे उसकी 7 बजे छुट्टी होती, कंपनी से अपनी साइकिल उठाता है और इसके बाद वो अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही कंपनी से कुछ दूर आता है, सुनसान इलाका होता है, तभी उसके बगल में एक सफेद कलर की कार आके रुकती। और जब कार आके रुकती तो उसमें से एक लड़की दिनेश से पूछती, एक कागज दिखाते हुए, कि हमें इस पते पे जाना है, क्या आप इसके बारे में बता सकते? दिनेश पहले उस कागज की तरफ देखता है, फिर उस लड़की की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है कि मैडम, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं और मैं कंपनी में नौकरी करता हूं, बस मैं इतना जानता हूं कि मेरा कमरा कहाँ है और कंपनी कहाँ है। इसके अलावा मैं इस इलाके के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं, मैं नहीं बता सकता। अभी इतना कह ही रहा होता है कि अचानक से उसके चेहरे पे कुछ ठंडा ठंडा आके गिरता है और इसके बाद उसकी जब आंख खुलती है तो व्यक्ति अपने आप को एक बड़े ही आलीशान बंगले के भीतर पाता है। और जिस बिस्तर पे होता है, उस बेड को देखने के बाद और उस गद्दे को देखने के बाद उसे यह महसूस होता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। चारों तरफ उस कमरे की तरफ नजर दौड़ाता है तो कहीं देखता है कि दीवार पे बड़ी सी टीवी लगी, सामने बड़ी सी फ्रिज है और कई ऐसी चीजें जो कि सिर्फ वो सिनेमा में, टीवियों में देखा करता था। अब ये सब देख ही रहा होता है कि सामने उसकी नजर जाती है और एक सोफा, और उस सोफे पे 3 लड़कियां बैठी हैं अधनग्न अवस्था में। जब वो लड़का उन लड़कियों को देखता है दिनेश, तो उनसे कहता है कि आप लोग कौन है और मैं यहां कैसे आया। इस पे जो तीनों लड़कियां हंसने लगती। उनके सामने जो टेबल थी उस पे दारू की बोतल थी, ग्लास थी, सिगरेट थी। ये तीनों लड़कियां दारू पी रही थी, सिगरेट पी रही थी। और साथ ही जब ये लड़का सवाल करता है
तो एक एक करके अपने कपड़े को उतारने लगती हैं और एक लड़की एक गिलास में पानी लेके और कुछ दवा रहती उसको ले जाके दिनेश को देने लगती। दिनेश कहता है कि ये कैसी दवा है? वो लड़की कहती है कि ऐसा है कि ज्यादा आनाकानी ना करो, ज्यादा पूछताछ ना करो, चुपचाप से ये दवा खा लो। जैसे ही दिनेश हो दवा इनके लड़कियों के डराने पे धमकाने पे खाने से इनकार करता है। ये लड़कियां पहले तो उसका हाथ पैर बांधती, इसके बाद कहती है कि अगर जो तुम चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, तुम्हारी जान हम लोग मार देंगे, पहले तुम इन दवाइयों को खाओ। अब दिनेश यहाँ मजबूरन उन दवाइयों को खाता है, जैसे दवाई खाता है। कुछ देर के बाद उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी, अजीब सी झंझनाहट होने लगती और इसके बाद जो लड़कियां थी दारू के नशे में धुत रहती, एक एक करके अपने कपड़े को उतारती और बारी बारी से इस लड़के के पास जाती और अपनी हौस की आग को ठंडी करने लगती। यानी दिनेश के साथ वो संबंध बनाने लगती और लगातार ये सिलसिला पूरी रात चलता है। बारी बारी से ये लड़कियां जाती और दिनेश के साथ अनैतिक संबंध बनाने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। दिनेश की शरीर, उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी तो वो तैयार हो जाता, बाकी कभी वो रोने लगता, गिड़गिड़ाने लगता, अपनी जान बचाने की गुहार उन लड़कियों से करने लगता। कहता कि अब मुझसे नहीं हो पाए, तुम लोग हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। उसके जान पे बनाती, बाकी इन लड़कियों को रहम नहीं आती। लगातार दिनेश के साथ गलत काम करती रहती। अब सुबह के लगभग 3 से 4 बजने लगते हैं और जब 4 बजने लगते हैं तो उसी तरह दिनेश के हाथ पैर को बांधती और उसके मुंह पे एक टेप लगाती और अपने गाड़ी के डिग्गी में डालती और इसके बाद जिस एरिया से दिनेश को उठाई रहती है उसी एरिया में ले जाती और गाड़ी की डिग्गी से उसको निकाल के वहां फेंकती। इसके बाद वो कार स्टार्ट होती है और फिर वहां से ये तीनों लड़कियां रवाना हो जाती। अब जैसे ही 22 नवंबर की सुबह होती, अब लोग उस रास्ते से आना जाना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका हाथ और पैर दोनों बंधा हुआ, मुंह पे टेप लगा हुआ और इधर से उधर वो पलट रहा है। उसके मुंह से आवाज तो नहीं आ रही पर कराहने की आवाज जरूर बाहर आ रही। अब एक व्यक्ति दौड़ते हुए जाता है, पहले तो उसके मुंह से टेप फटा था, इसके बाद उसके हाथ पैर खोलता है। दिनेश अपने घर का पता तो जानता ही था, उस व्यक्ति से कहता है कि हमारी मदद करो, घर पहुंचा दो। बाकी देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती। अब जब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती, जब इस लड़के से पूछा जाता है कि तुमने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, तो पहले तो वो डरता है, कहता है कि इसमें हमारी इज्जत चली जाती और दूसरी बात कि मैं उन लड़कियों के बारे में जान ही नहीं रहा, उनको पहचान ही नहीं रहा, उनका नाम तक मुझे पता नहीं, तो मैं ऐसे किसी के खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज करा सकता। जब पुलिस से बात पूछती तो अज्ञात इन 3 लड़कियों के बारे में मुकदमा दर्ज करती और इस सफेद कार के तलाश में लग जाती। अब देखते ही देखते ये खबर जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती तो लोग भी बड़े बदहवास से, हैरान से हो जाते कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी ये हुआ, एक लड़के के साथ दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, इन लड़कियों ने उसके साथ गलत किया और फिर भी कानून की गिरफ्त से दूर है। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस घटना को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो आप किस इलाके से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये भी अपने नाम के साथ साझा किया करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आऊँ तो आप लोगों के नाम के साथ
आपके इलाके का, आपके कस्बे, आपके मोहल्ले का नाम भी मैं ले सकूं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।